इनकम्प्लीट लव लास्ट एपिसोड। ब्रेकअप और बार बार की लड़ाइयों के बाद अब दोनों के दिल थक चुके थे। नफरत की जगह अब बस थकान और अधूरापन रह गया था। जीवून खुद को अपने प्रोजेक्ट्स में डुबो देता, जबकि ह्यून फैशन एग्जीबिशंस में नाम कमा रही थी। लेकिन दोनों के बीच की गलतफहमी अब भी हवा में तैर रही थी। जीवून के मन में हमेशा यही चलता रहता कि ह्यून ने मुझे कभी पूरी तरह अपना नहीं समझा, और ह्यून के मन में हमेशा यही चलता कि जीवून ने मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं किया। एक दिन सियोल के एक बड़े आर्ट एंड फैशन इवेंट में दोनों फिर आमने सामने आ गए। इवेंट में सरप्राइज गेस्ट था सियो मिंजे। हाँ, वही मिंजे जिसकी वजह से जीवून और ह्यून के बीच पहली गलतफहमी हुई थी। अब मिंजे दूसरे शहर में सेटल हो चुका था और इवेंट में स्पेशल स्पीकर बनकर आया था। स्टेज पर सबके सामने मिंजे ने कहा, मेरे करियर की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ कांग ह्यून की वजह से हुई। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और हमेशा रहेगी। उसने मुझे गाइड किया, लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही रहा। वह हमेशा से जीवून से प्यार करती थी। हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन जीवून और ह्यून की दुनिया रुक गई। जीवून की आंखें ह्यून पर टिक गई। वह अब समझ गया उसका शक बेबुनियाद था। इवेंट खत्म होते ही जीवून बाहर चला गया। ह्यून भी उसके पीछे गई। तो अब सच सामने है जीवून। उसकी आवाज़ भारी थी, लेकिन अब उसमें गुस्सा नहीं था। जीवून की आंखें नम थी। मैं गलत था ह्यून, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैं हमेशा इनसिक्योर रहा और तुम्हें तकलीफ दी। माफ़ कर दो मुझे। ह्यून ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर वही मासूम गिल्ट था जो कभी उसके प्यार की पहचान था। तुम्हें पता है जीवून, मैंने हमेशा चाहा कि तुम मेरे सबसे बड़े सपोर्ट बनो, लेकिन तुम मेरे सबसे बड़े डर बन गए। प्यार में भरोसा सबसे ज़रूरी होता है और हम वही खो बैठे। जीवून के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दोनों खामोश खड़े रहे। बस ठंडी हवा बह रही थी। पहली बार उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग साफ हो गई थी, लेकिन दिल के जख्म बहुत गहरे थे। सियोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भीड़ से गूंज रहा था। अनाउंसमेंट की आवाज़ें, लोग भागते दौड़ते, ट्रॉली खींचते। इसी हलचल के बीच कांग ह्यून खड़ी थी, हाथ में अपने सपनों का टिकट, पेरिस फैशन एकेडमी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक बोझ भी था, जीवून की यादें। अचानक चेक इन गेट के पास उसने किसी को देखा। वह था हान जीवून। सूट पहने, हाथ में उसकी पुरानी स्केच बुक। वह धीरे धीरे उसकी तरफ आया। ह्यून का दिल एक पल को रुक गया। जीवून, उसकी आवाज़ कांप गई। जीवून ने स्केच बुक उसकी ओर बढ़ाई। ये तुम्हारी है और इसमें सिर्फ आखिरी स्केच है। ह्यून ने पेज पलटा। उसमें उसकी तस्वीर थी, मुस्कुराती हुई जैसी वो पहली बार लाइब्रेरी में मिली थी। ह्यून की आंखें भर आई। जीवून बोला, मैंने बहुत देर से समझा कि मेरी सबसे बड़ी गलती तुम पर शक करना थी। तुम हमेशा मेरे साथ थी, लेकिन मैं ही अंधा था। मैं जानता हूँ कि अब हम एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। बस मुझे भूल मत जाना। ह्यून ने गहरी सांस ली। जीवून, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहे हो, लेकिन अब मुझे अपने सपनों को चुनना है और ये रास्ता अकेले तय करना होगा। उसने मुस्कुराकर कहा, हमारे दिल भले दूर हों, लेकिन हमारी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। फाइनल बोर्डिंग कॉल गूंजा। ह्यून ने अपना सारा सामान उठाया और गेट की तरफ बढ़ी। कुछ कदम चलकर रुकी, पीछे मुड़कर देखा। जीवून वहीं खड़ा था, स्केचबुक सीने से लगाकर। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। ह्यून ने हल्के से हाथ हिलाया और फिर सिक्योरिटी गेट पार कर गई। कुछ मिनट बाद जीवून एयरपोर्ट की खिड़की से बाहर देख रहा था। आसमान में एक प्लेन उड़ान भर रहा था, वही प्लेन जिसमें ह्यून अपने सपनों और अपने नए सफ़र के साथ जा रही थी। कुछ साल बाद हान जीवून एक मशहूर आर्किटेक्ट बन चुका था। उसके बनाए स्काई क्रैपर्स सियोल की पहचान थे। कांग ह्यून पेरिस की वर्ल्ड फेमस फैशन डिज़ाइनर बन गई थी। उनके रास्ते कभी दोबारा नहीं मिले, लेकिन जब भी कोई प्लेन आसमान में उड़ता, जीवून अनजाने में उसे देखता और मुस्कुरा देता।
और हियोन जब भी किसी मैगज़ीन में किसी अनोखे बिल्डिंग डिज़ाइन को देखती, वह सोचती क्या ये जीवन का काम होगा। उनकी मोहब्बत अधूरी रही, लेकिन यादें हमेशा के लिए ज़िंदा रहीं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के लिए बने रहें हमारे साथ। बाय बाय।